हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं कुर्ती के चाक के लिए बॉर्डर का एक सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके साथ ही इस बॉर्डर को चाक के ऊपर अटैच करने का एक बहुत इजी तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ काट ली हैं। एक पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और एक की मैंने 3 इंच ली है और दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने 44 इंच ली है। तो सबसे पहले हम कपड़े की चौड़ी वाली पट्टी के ऊपर लेस इस तरीके से रखेंगे कि कपड़े की पट्टी की राइट साइड और लेस की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करे। हमें इस तरह की डबल एजिंग वाली लेस लेनी है जिसके बीच में जालीदार डिज़ाइन होता है। यह आपको अलग अलग पैटर्न्स में मार्केट में मिल जाएगी। इस लेस की बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है बहुत ही सफाई से। तो इस तरीके से हम इसकी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फ्लैट करेंगे और कपड़े की पट्टी को इसके ऊपर मोड़कर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये लेस की सीधी तरफ है और इस तरह से हमें कपड़े को मोड़कर इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इससे लेस की किनारी वाला भाग कपड़े के नीचे दब जाएगा और सिर्फ जाली वाला भाग जो इसके अंदर बना हुआ है पैटर्न वो ही विजिबल रहेगा। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर हमें लगानी है बहुत ही सफाई से। इस तरीके से लेस को अटैच करने के बाद हम इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो जाए। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े की दूसरी पट्टी को लेस की दूसरे किनारे पर अटैच करेंगे। तो ये पट्टी की राइट साइड है और लेस की रॉन्ग साइड को पट्टी की राइट साइड पर इस तरीके से रखेंगे और फिर से हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें लेस वाले भाग को नहीं खींचना है, जो नीचे वाला कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको भी सीधी तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से मोड़ देंगे और थोड़ी सी पतली यहाँ पर हम पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस की एक तरफ पतली पट्टी बनाई है और एक तरफ थोड़ी चौड़ी पट्टी बनाई है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे हम और बिल्कुल सफाई से इस पतली वाली पट्टी को भी लेस के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे और लेस के दोनों किनारे पट्टी के नीचे दब जाएंगे। सिर्फ बीच वाला जालीदार पैटर्न ही विजिबल रहेगा जो कि बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसके किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। बारीक वाली पट्टी के किनारे पर हमें बहुत ज़्यादा सफाई से सिलाई लगानी होगी क्योंकि ये सिलाई बाहर की तरफ विजिबल रहेगी। तो इस तरीके से इस पट्टी को तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर एक और लेस लगाएंगे। तो इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने ये कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाली टिश्यू की लेस ली है। इस तरह की लेसेस भी आजकल बहुत इजीली मिल जाती हैं बाज़ार में, लेकिन अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप फैब्रिक ट्रायंगल्स भी बनाकर लगा सकते हैं वाइट कलर के फैब्रिक से, या फिर कोई भी अपनी पसंद की लेस लगा लीजिए यहाँ पर। तो लेस को हमें इस तरीके से रखना है, किनारी से थोड़ा दूरी पर ये पैटर्न होना चाहिए लेस का, क्योंकि साइड से थोड़ा सा कपड़ा नीचे भी दब जाएगा। और हमें इस तरीके से लेस को रखना है कि किनारी से इसका जो फ्लोरल पैटर्न है वो थोड़ा सा दूर रहे ताकि इसका डिज़ाइन चाक की पट्टी के नीचे ना दब जाए। तो इस तरीके से हमें इसके पैटर्न को किनारी से थोड़ा दूरी पर रखना है और सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल सफाई से इस लेस को किनारी पर अटैच कर लेना है। इस तरह से तो यहाँ पर मैंने इस लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इस बॉर्डर को मेजर करेंगे। तो हमें इस बॉर्डर को यहीं से मेजर करना है जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी।
क्योंकि पिछला हिस्सा चाक की पट्टी के नीचे दब जाएगा। तो ये देखिए, ये बॉर्डर हमारा 2 इंच चौड़ा तैयार हुआ है। अब हमें इसके हिसाब से कमीज़ की कटिंग करनी है। तो ये मैंने हिप लाइन का निशान लगाया है, जो कि मैंने एक्चुअल हिप लाइन से 2 इंच ऊपर लगाया है। हिप लाइन का फाइनल निशान हम बॉर्डर अटैच करने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चाक का निशान लगा कर रखा है और इस निशान से अंदर की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि हमारे बॉर्डर की चौड़ाई 2 इंच है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे 2-2 इंच के, और निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन से इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ऊपर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, इस तरह से। और अब यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। और अब हम तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और अब हम इसके कोने पर छोटा सा एक कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें कुर्ती के फ्रंट और बैक वाले हिस्से को एक साथ रख के ही काटना है। तो यहाँ पर कपड़े की मैंने 4 तहें की हुई हैं, जिसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हैं। तो इस तरीके से हम कुर्ती का एक पार्ट अलग कर लेंगे और जो हमने पैटर्न यहाँ पर एक्स्ट्रा कट किया था उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे। कपड़े के उल्टी तरफ हमें अंदर की तरफ मोड़ना है और प्रेस लगानी है यहाँ पर, इस तरह से। बिल्कुल सीधा सीधा हमें इसको फोल्ड करते जाना है और प्रेस करते जाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर कच्चा टांका भी कर सकते हैं। इस एरिया को फोल्ड करते हुए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उरेब फैब्रिक है और उरेब जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। तो हमें इसको बहुत ही केयरफुली फोल्ड करके प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्रेस कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम कुर्ती के पिछले हिस्से यानी बैक पार्ट को भी अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। और जो हमने बॉर्डर बनाकर तैयार किया था 44 इंच लंबा, उसे हम 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से। और अब हम कुर्ती के चाक के ऊपर इस बॉर्डर को इस तरीके से लगाएंगे। बॉर्डर की किनारी से तकरीबन आधा इंच भाग हमें चाक या स्लिट के नीचे दबाना है और इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले पिन्स लगाकर बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर लीजिए चाक के साथ और उसके बाद ही इसको सिलिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर को तिरछे भाग में भी सिलना है। बॉर्डर को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए, चाक के एक हिस्से पर ये बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हम कुर्ती के बैक साइड पर भी इस बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से कुर्ती के पिछले भाग वाले चाक पर भी हमें बॉर्डर को अटैच कर लेना है। तिरछे वाले भाग पर बॉर्डर अटैच करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है, ऊपर वाला कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो तिरछा कपड़ा थोड़ा बढ़ सकता है जिससे बॉर्डर में फिनिशिंग नहीं आएगी और कुर्ती की फिटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें कुर्ती के पिछले भाग वाले चाक पर भी बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने
कुर्ती के अगले और पिछले भाग पर बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर दिया है और हमारा एक चाक पर बॉर्डर अच्छे से लग गया है। इसी तरह से हम बाकी 2 भागों पर भी बॉर्डर्स को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों भागों को आपस में मिलाएंगे और एक रफ सिलाई लगा लेंगे पहले, ताकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चाक का निशान 2 इंच ऊपर लगाया था, तो अब हम यहाँ पर 2 इंच नीचे चाक का निशान लगा लेंगे इस बॉर्डर के ऊपर, और अब हम कमर के निशान से इस निशान को मिला देंगे और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, ये बॉर्डर हमारा अच्छे से अटैच हो गया है इसके ऊपर। अब इसके बीच में मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए और यहाँ से ये फटे नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बारीक बखिए से टॉप स्टिच लगा लूँगी और एक्स्ट्रा धागा मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो ये देखिए, ये बॉर्डर चाक पर बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है। आप अपनी पसंद की किसी भी लेस का इस्तेमाल करके इस तरह का डिज़ाइन अपने कुर्ते पर बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा ही डिज़ाइन अपनी कुर्ती की बाजू और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। गले पे आप सिंपल बटन्स लगा सकते हैं और इसके साथ आप लेस के साथ मैचिंग का दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। तो ये सूट बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।